Hello students, my name is Tarachand Mali. You are most welcome YouTube चैनल संतोष क्लासेस। आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत रीट लेवल फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं, जिनमें अपना टॉपिक होगा भारतीय मुद्रा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज अपन अपने टॉपिक पर। भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। भारत के अंतर्गत कई वर्ष पूर्व वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय से तात्पर्य था कि एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे व्यक्ति को दी जाती थी और दूसरे की जो है पहले वाले को प्राप्त होती थी, यानी कि वस्तु के विनिमय होता था। आजकल जो है भारत के अंतर्गत एक निश्चित मुद्रा चलती है जो रुपए और पैसों के अंतर्गत चलती है। बात आती है रुपए और पैसे। हमेशा याद रखिएगा, एक रुपए के अंतर्गत 100 पैसे होते हैं। अब बात आती है भारत में कौन कौन सी मुद्राएं चलती है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में दो मुद्राएं चल रही है, एक सिक्का चल रहा है, दूसरा नोट चल रहा है। अब बात करते हैं अपन सिक्का और नोट की। सबसे पहले अपन लेते हैं सिक्के। भारत के अंतर्गत जो सिक्के चलते हैं वो सबसे पहले, अभी वर्तमान समय में ये नहीं चलते हैं, जैसे कुछ सिक्के होते हैं जो नहीं चल रहे हैं, लेकिन अपन उसकी गणना जरूर करेंगे। जैसे 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। ये सारे सिक्के जो है भारत में प्रचलित हैं। तो इन सिक्कों के बारे में अपन, यानी कि ये सिक्के उपयोग है। अब आपके प्रश्न कैसे बनता है, जैसे समझिए प्रश्न आप कैसे बनेगा कि 1 रुपए में कितने सिक्के हो गए या इतने सिक्के। जैसे मैंने मान लिया, मैंने कह दिया 50 पैसे के मेरे पास 10 सिक्के है, तो कितने रुपए हुए। तो 50 पैसों के 10 सिक्के है, इसका मतलब हो गया कि अपने पास 50 × 10 यानी 500 पैसे है, और 500 पैसा है, इसका मतलब 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 500 पैसों के 5 रुपए हो गए। तो यानी कि इससे ये तात्पर्य होगा। तो ऐसे प्रश्न अपन आगे करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन नोट की, कि वर्तमान में हमारे यहाँ कौन कौन से नोट चलते हैं। तो सबसे पहले नोट के अंतर्गत बात करते हैं 1 रुपए का नोट, जो वर्तमान समय में बहुत कम चलता है। 1 रुपए का, 2 रुपए, 5, 10, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए, ये नोट प्रचलित थे। अभी वर्तमान समय में हमारे जो है नोटबंदी के बाद के अंतर्गत 500 रुपए का नोट जो है बंद कर दिया गया है, और 1000 रुपए का नोट भी नया, 500 रुपए का नोट चल रहा है और 1000 रुपए का नोट को बंद कर दिया गया है। उसकी जगह दो नए नोट निकले, वो निकले 200 का और 2000 का। अब इसमें समझिए कि 200 और 2000 का जो नोट निकला है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहले 500 और 1000 का चलता था, उस समय 200 और 2000 का नोट नहीं चलता था। अब आते हैं अपन प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है अपना, सबसे पहला प्रश्न है कि 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। 5 रुपए की बात हो रही है, तो 5 रुपए के अंतर्गत कह रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हो गए। तो 5 रुपए के अंतर्गत 25 पैसे का बात कर रहा है, तो 25 × X मान लेते हैं कि X सिक्के हो गए। कितने सिक्के हो गए, एक्स सिक्के हो गए। अपने को एक्स मान लेना, जो भी पूछ रहा है उसको एक्स मान लो। तो 25 पैसे का एक्स, अपने को मालूम है 5 रुपए, 1 रुपए के अंतर्गत 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 500। इधर पैसे है तो इधर भी अपन किस में बदलेंगे, पैसे में। तो 500 बराबर 25 × X, और ये 25 गुणे से इधर भाग में आएगा, तो अपने पास बन जाएगा 500/25 बराबर एक्स, और 500 में 25 का भाग दोगे तो 20 बार, यानी कि अपने पास 20 सिक्के हो जाएंगे। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, अपने पास 20 निकल के आ जाएगा। यानी 25 पैसे के 20 सिक्के हो गए, तो कितने रुपए बन जाएंगे अपने पास, 5 रुपए। या ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे 25 पैसे से 1 रुपए बना, तो 25-25 पैसे के सिक्के लोगे तो 4 सिक्के हो गए, तो 1 रुपए बनेगा। अब 4 सिक्कों से 1 रुपए बन रहा है, तो 5 रुपए बनाना है, तो 5 को 4 से गुना कर दो, तो 5 × 20। दोनों में से जो आपको उचित तरीका लगता है वो आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न अपने पास है, 135 रुपए को गिनने में कौन कौन से नोट की जरूरत होगी। बात आ रही है 135 रुपए की। तो 135 रुपए, सबसे पहले देखो 100 रुपए तो अपन 100 के नोट से गिन लेंगे। फिर उसके बाद आती है 35 रुपए गिनने के। 35 रुपए में देखो, या तो 10-10 के 3 नोट लो, या तो 10-10 के नोट ले सकते हैं 3, ताकि 30 रुपए वो हो जाएगा, और एक नोट 5 का ले लेंगे।
लेकिन अपने को कह रहा है ज्यादा से ज्यादा अगर पूछ ले कौन कौन से नोट यूज ले सकते हैं, अपने को यह पूछे कौन कौन से नोट, तो कौन कौन से है, तो इसमें एक 20 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं और 5 का भी ले सकते हैं। तो यानी अपने पास कौन कौन से हो गए, 100, 20, 10 और 5, यानी कितने हो गए, 135 हो गए। देखो 100 और 20, 120, 130, 135, यानी 135 के रुपए गिनने के लिए अपन जो है इन नोटों का उपयोग कर सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर 135 रुपए को गिनने के लिए अगर मैं ऐसे कह दूं हाँ 10 के कितने नोट लेंगे, या लेकिन अपने को कह रहे कौन कौन से नोट की जरूरत होगी, तो कौन कौन से है, तो 10 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 10 की हो सकती है और 5 की हो सकती है, यानी 100, 20, 10 और 5 की होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगला अपने पास प्रश्न आता है, वो आएगा अपना 225 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 225 रुपए में 50 पैसे के, तो पहले 1 रुपए में देखो, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 2 सिक्के। तो 1 रुपए के अंतर्गत 2 सिक्कों की आवश्यकता पड़ती है। सही है। तो अपने को 225 रुपए बनाना है, तो 225 को किससे गुणा कर दो, 2 से, यानी कि 450 सिक्के। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 450 सिक्के। ओके। ऐसे कई प्रश्न आप लोगों के साथ आते रहेंगे, आप इनकी तैयारी सेल्फ कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।